प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है। इस योजना के तहत योग्य किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 बराबर किस्तों में ट्रांसफ़र की जाती है। यह राशि किसानों को खेती के खर्चों और घरेलू ज़रूरतों में मदद करती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। हाल ही में 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी, जिसमें से हम बात करें करोड़ों किसानों के खाते में 2,000 रुपये पहुँचे। अब सभी की निगाहें 22वीं किस्त पर है, जो संभवतः जनवरी या फरवरी 2026 में आ सकती है। यह किस्त 2026 की पहली किस्त होगी और सरकार इसकी तैयारी में जुटी हुई है। किसानों को KYC और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होगी ताकि राशि बिना रुकावट के आपके खाते में डायरेक्ट मिल सके। बात करें दोस्तों, PM किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी, जो छोटे किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए बनाई गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और खेती से जुड़े खर्चों को कम करना। सरकार हर साल 6,000 रुपये की सहायता देती है, जो 2,000 रुपये की 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए होता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। योजना के तहत अब तक 21वीं किस्तें जारी हो चुकी हैं, जिससे कुल अरबों रुपए वितरित किए गए। 22वीं किस्त की तैयारी चल रही है, जो पिछले पैटर्न के अनुसार 4 महीने के अंतराल पर आएगी। किसान भाई, अगर आप सभी शर्तें पूरी रखें तो यह राशि उनके काम जरूर आएगा। हम बात करें दोस्तों, 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई थी, जिसमें 9 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला। सामान्यतः किस्तें हर 4 महीने बाद आती हैं, इसीलिए 22वीं किस्त जनवरी में या मार्च 2026 में के बीच आने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट्स में फरवरी 2026 का जिक्र है, लेकिन आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। सरकार समय पर राशि भेजने की तैयारी कर रही है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से स्टेटस चेक करें। पिछली किस्तों में कभी कभी थोड़ा विलंब हुआ और लेकिन ज़्यादातर समय पर पहुंची। 22वीं किस्त के लिए KYC अनिवार्य है, बिना इसके राशि रुक सकती है। पात्रता और मापदंड की बात करें इसमें, तो इस योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों को मिलता है, जिसके पास कम से कम 2 हेक्टेयर तक जमीन है। आयकर दाता, सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगी और संस्थागत जमीन धारक पात्र नहीं है। परिवार के सभी सदस्यों की स्थिति चेक की जाती है, जिससे अगर कोई सदस्य आयकर भरता है तो पूरा परिवार बाहर हो सकता है। किसान को भारत का नागरिक होना चाहिए और जमीन उनके या परिवार के नाम पर दर्ज होना चाहिए। विवाहित महिलाओं को भी अलग से लाभ मिलता है अगर वे मुख्य किसान हैं। पात्रता की जांच के लिए आधार और जमीन के रिकॉर्ड जरूरी है। अपडेट्स जानकारी रखने के लिए समय समय पर आती है। हम आपको बता दें, हर योग्य किसान को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं, जो 3 किस्तों में बटे होते हैं। प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की होती है, जो खेती के बीज, खाद या घर के खर्चे में उपयोगी साबित होती है। 22वीं किस्त इसी तरह 2,000 रुपये की होगी। कुल मिलाकर यह राशि किसान परिवार की आर्थिक मदद करती है। लाभ सीधे बैंक खाते में जाता है, इसलिए कोई बिचौलिया नहीं। अब तक करोड़ों किसानों को यह सुविधा मिल चुकी है। इससे किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है और खेती में निवेश आसान हुआ है। हम बात करें दोस्तों, आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के दस्तावेज जैसे खसरा खतौनी या भू नक्शा जरूरी है। मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। KYC के लिए आधार नंबर और OTP पर्याप्त है। अगर दस्तावेज अपडेट न हो तो किस्त रुक सकती है। इसलिए आपसे सलाह है कि अभी आप समय रहते सारा प्रक्रिया आप जरूर करवा लें। यहाँ पे हम बात करें, बैंक खाता आधार से लिंक हो और प्रक्रिया हो। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो और राशन कार्ड सहायता दस्तावेज हैं। सभी कागजात डिजिटल रूप में रखें ताकि ऑनलाइन प्रक्रिया आसानी हो। आवेदन आपको कैसे करना है इसमें हम बता दें। जो नए लाभार्थी हैं, आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए हम बता दें, नए किसान आधिकारिक पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करें। होम पेज पर हम बात कर दें, PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको चले जाना है। आपको गूगल पे सर्च करना है pmkisan.gov.com। इसके बाद जैसे सर्च करेंगे तो आप होम पेज पर जाएंगे। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके और आधार बैंक डिटेल्स भरें। पुराने लाभार्थी नाउ योर स्टेटस
चेक करें, ई-केवाईसी और आधार डालें। उसके बाद OTP वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करे बाद स्टेटस चेक करने के चरण सरल हैं। पोर्टल खोलें और रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा भरें। अगर समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर हम आपको बता दें 15 52 61 या 011 24 30 066 पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप समय पर आप अपडेट भी रख सकते हैं इसके माध्यम से। उसके बाद दोस्तों बात करें स्टेटस और ई-केवाईसी कैसे चेक करना है। चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, स्टेटस जानने के लिए आपको पोर्टल पर जाना होगा, जहाँ पे आप नाउ योर स्टेटस चुनें, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल और OTP डालें। ई-केवाईसी के लिए फार्मर्स कॉर्नर में जाएं, आधार दर्ज करें, OTP से वेरीफाई करें। बिना ई-केवाईसी के 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। अगर नया नाम अगर नाम या बैंक डिटेल्स गलत हो तो सुधार करवाएं। उसके बाद CSC सेंटर पर भी मदद ले सकते हैं। नियमित चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल जो भी आपने दिया है क्या सही है या नहीं सही है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सामान्य समस्याएं और समाधान की बात करें दोस्तों तो कई किसानों को ई-केवाईसी में समस्या आती है। इसका हल OTP दोबारा मंगवा सकते हैं और बैंक डिटेल्स गलत होने पर पासबुक अपडेट करवाएं। अगर किस्त न आए तो स्टेटस चेक करें। अस्वीकृत के मामले में ज़मीन रिकॉर्ड सही करवाना होगा आपको। यदि आपका ज़मीन सही नहीं है तो आपकी किस्त रोक दी जाएगी। हेल्पलाइन नंबर जैसा कि हमने आपको बताया उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें PM किसान योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है, जो 22वीं किस्त के जरिए फिर सहारा देगी। योग्य किसान ई-केवाईसी पूरा करके समय पर 2000 रुपये पा सकते हैं। योजना से ग्रामीण विकास को गति मिली है। सभी को सलाह है कि दस्तावेज अपडेट रखें और यह सरकारी सहायता किसानों की समृद्धि का आधार बनेगी। दोस्तों ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगेगी, अपने दोस्तों से शेयर करिए। जो किसान नहीं जानते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले अपडेट में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।